नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, आज क्या हाथ लगा। रुकिए, आज जो आपको मिलने वाला है वो सिर्फ चीज नहीं वरन एक मौका हो सकता है। लेकिन खास बात यह है कि बहुत लोग उसको पहचान ही नहीं पाएंगे और कुछ लोग हो सकता है उसको पाकर के भी खो दे। ऐसा भी संभव हो सकता है, क्योंकि हर चीज की कीमत तब समझ में आती है जब वो हाथ से निकलने लगती है। महसूस किया है आपने भी क्या ऐसा कुछ? इसलिए आज ध्यान से आपको देखना है आपके पास क्या आ रहा है और आप उसे कैसे संभालते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। मेरे मित्रों, 1 मई यानी कि शुक्रवार से इस माह की शुरुआत हो रही है और शुक्रदेव कन्या राशि के लिए बहुत ज्यादा शुभ ग्रह हैं, क्योंकि आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और आज इन्हीं की राशि में चंद्रदेव विराजमान है। तो आज की जो मुख्य थीम है वो ये है कि मूल्य को पहचानिए, जो मिला है उसकी सही कीमत को समझना। काम और करियर के ऊपर बात करते हैं, फोकस करते हैं। आज कार्य क्षेत्र में आपको कोई छोटा अवसर मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर कोई भरोसा आपको मिल सकता है। भरोसा बहुत अहम चीज होती है मेरे मित्रों। भरोसा हर किसी पर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस पर करते हैं अगर वो भी उस भरोसे को तोड़ दे तो फिर दिल क्या कहता है, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ये चीजें आज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं। पहली नजर में आपको ये बहुत साधारण लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार जैसे कुछ खास है ही नहीं, रोजाना की बात है या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर यह विचार आ सकता है, लेकिन गलती की शुरुआत जो होती है मेरे मित्रों वो यहीं से हो सकती है। देखिए, मनोविज्ञान की बात करें, ज्योतिष की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें तो ये कहा जाता है, आपने भी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अक्सर इंसान जो है बड़ी चीजों के पीछे भागते भागते छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आज आपको यही समझना है, जो छोटा लग रहा है वही आगे चढ़ कर के बड़ा मौका बन सकता है, बड़ा भरोसा बन सकता है, या फिर वही नई जिम्मेदारी आपके जीवन में आपको शिखर तक पहुंचाने में आपकी मददगार हो सकती है। अगर आपने इस मौके को गंभीरता से लिया तो धीरे धीरे आपकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होने की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया तो यही चीज आपके हाथ से निकल सकती है और बाद में जब आपको समझ आएगा तो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, आपको महसूस हो सकता है कि यार काश उस वक्त उस चीज को पहचान लिया होता। अब ये बात हमने कही कि ये नवग्रहों का संकेत है, लेकिन समझिए कैसे। 2nd हाउस, 10th हाउस में बैठे गुरुदेव की दृष्टि 2nd हाउस पर, यानी कि करियर, कर्म प्लस धन प्लस वाणी का संबंध बना। अब यही बात नहीं रुकी। जिस राशि में चंद्रदेव विराजमान है और जहां पर गुरुदेव की दृष्टि है, उसके स्वामी 9वें भाव में इस वक्त विराजमान है और मजबूत स्थिति में है। गोचर में फिलहाल वर्गोत्तमी भी चल रहे हैं। तो ये मौके आपके लिए आपके धन से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके भाग्य से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके करियर से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके आत्मविश्वास, आपके मनोविज्ञान, आपके व्यक्तित्व और यहाँ तक कि आपके पारिवारिक रिश्तों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो इन मौकों को थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको पहचानना है, ध्यान रखना है। यार कहीं कोई मौका अगर आ रहा है तो उसको हमें लेना है, उसको व्यर्थ ही नहीं जाने देना। अब बात करते हैं व्यापार की। कर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव जो कि 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे, इस वक्त उच्चाभिलाषी है। अभी लगभग 1 माह का समय है गुरुदेव के उच्च राशि में जाने। तो व्यापार में ये धीरे धीरे आपके लिए ग्रोथ के सिस्टम बनाने वाले हैं। देखिए,
एक चीज आपको बताते हैं जो आपने काफी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस भी की है। व्यापार करते हैं, व्यापार में रोजाना ही बिक्री होती है, कुछ नए कस्टमर्स जुड़ते हैं, तो कुछ हो सकता है कि पुराने कस्टमर्स उसमें से आपके पास कम हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने यह महसूस किया इन पिछले 1.5-2 महीनों में आपके व्यापार में कुछ बढ़ोतरी तो हो रही है? ध्यान से समझिएगा। अगर आपने यह महसूस किया कि पिछले 2-2.5 महीनों से आपके व्यापार में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन बाद एक ऐसा दिन आता है जब आपको लगता है कि यार 4 दिन जो हमने कमाई की या जो हमारी सेल हुई या जो हमारा बिजनेस चला, वो एक ही दिन में कुछ इस तरह का रहा कि आप उस दिन सोच भी नहीं सकते थे। मतलब उसमें उस दिन बिक्री बहुत कम हुई। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इससे निराश मत होइए, इससे घबराइए मत, क्योंकि यह संकेत दे रहा है कि उन 4-5 दिनों में जो आपने मेहनत की है, जिन आइडियाज का आपने यूज किया है, उनको करते करते या तो आप उस दिन जिस दिन की बिक्री कम हुई आप कुछ करना भूल गए, या फिर जो मेहनत उन 4 दिनों के लिए आप पहले से कर रहे थे, इन 4 दिनों में वो मेहनत आपने 5वें दिन के लिए नहीं की है। बहुत गहरी बात, बहुत गहरा संकेत कन्या राशि के जातक को आपको बता रहे हैं। तो निराश मत होइए, मेहनत करिए। शनिदेव आपके 7वें भाव में है, 9वें भाव को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म पर विश्वास रखिए। मंगल और शनि की युति, बृहस्पति और बुध का राशि का इंटरचेंज, ये सब चीजें क्या आपको संकेत दे रही है, इसको समझना है। बुध डायरेक्ट व्यापार से जुड़ा हुआ माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो व्यापार की दृष्टिकोण से अगर आज बात करें तो कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं, कुछ नए ग्राहक आपके पास आ सकते हैं, लेकिन उन ग्राहकों के पहनावे पर, उनकी बोली पर, या फिर उनके किसी ऐसे एटीट्यूड पर ध्यान मत दीजिए जिससे आपको लगे कि यार इनसे बिजनेस करके हमें कोई फायदा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? अब एक व्यक्ति आए जो बहुत अप टू डेट लग रहे हैं, उनकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है, वो आपकी दुकान पर आए, आपके शॉप में, आपके कंपनी में आए, तो आप उनको बहुत तरजीह देने लगते हैं। एक मानवीय दृष्टिकोण है ना? चाहे वो आपको बड़ा ऑर्डर दे या ना दे, लेकिन एक व्यक्ति जो साधारण वेशभूषा में आता है, इसे देख करके अंदाजा नहीं लग पाता कि यार ये भी हमारे लिए कुछ बड़ी तरक्की का सबब बन सकता है या कोई बड़ा ऑर्डर हमें दे सकता है, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आज का दिन इसी चीज को पहचानने का है। पहनावे पर आकर के, साधारण वेशभूषा पर आकर के, या फिर होता है ना बहुत से लोगों की खड़ी बोली होती है, बहुत से लोग बहुत डिसेंट लैंग्वेज में बात करते हैं और बहुत से लोग कुछ खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं। अब खड़ी बोली बोलना एक अलग बात है, हो सकता है उनके क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रचलन हो सकता है वो जिस एटमोस्फेयर से आए हो वहां की और आपकी जो बोलचाल है, भाषा है, उसमें थोड़ा डिफरेंस हो, टोन कुछ अलग हो। कल टोन पर मैंने आपको पूरा बताया था, वो आपके लिए था। लेकिन आज कह रहे हैं कि बिजनेस में ऐसा कोई पर्सन आपके पास आता है तो उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए जितना अन्य को आप दे रहे हैं। हो सकता है वहीं से आपके लिए कोई बड़ा मौका, कोई बड़ा अवसर, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। फिर भी तो ये बहुत सिंपल सी बातें होती है, लेकिन अक्सर हमारा ध्यान इन चीजों से हटक जाता है। अब आज का टॉपिक ही ऐसा है, हमने क्या कहा, आज क्या हाथ लगा। अब हाथ लग सकता है अगर अवसरों को पहचान लिया जाए। तो आज समझ सकता हूं कि आप इन चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इन जो मैंने बिजनेस के ऊपर ये बात बताई, इससे आप क्या समझे, अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आपकी राय हमें इंस्पायर करती है, हमें मोटिवेट करती है, हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, और आपके लिए किस प्रकार से डीपली हम राशिफल निकाल सके उसमें हमें बहुत सहायता मिलती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली होती है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं रिश्ते। आज रिश्तों में आपको किसी की तरफ से छोटी सी पहल मिल सकती है, या फिर उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सकता है, कोई इशारा आपको मिल सकता है, हो सकता है शायद कोई आपकी बात सुने या फिर आपको समझने की कोशिश करे। प्रेम संबंधों के लिए बता रहे हैं। यदि आप सिंगल हैं
तो आज का दिन आपके लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। जिन्हें आप चाहते हैं, अभी तक उनसे बात नहीं कर पाए, नहीं कह पाए, उनकी तरफ से कोई इशारा आज आपको मिल सकता है। लेकिन वो इशारा, वो संकेत, वो ध्यान, वो पहल कुछ ऐसी हो सकती है जो आप पहली नजर में समझ ना पाए। और आज के राशिफल का टॉपिक वही है कि आपको समझना है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसको आप चाहते हैं और अंदर ही अंदर ये भी फील करते हैं कि यार मैं शायद पहल नहीं कर सकता, वो पहल कर दें। अगर ऐसा है तो अपनी राय हमें बताइएगा, क्योंकि आज का दिन आपकी उस इच्छा को पूर्ण करने में आपकी मदद कर सकता है। बस उन चीजों को आपको थोड़ा सा पहचानना है, थोड़ा उस पर ध्यान देना है। क्या होता है, अक्सर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे मित्रों, रिश्ते बड़े कामों से नहीं, छोटी छोटी बातों से बनते हैं। दाम्पत्य जीवन की ही बात करें तो कोई बहुत बड़ा काम कर दें हम, उससे हमारा रिश्ता मजबूत होगा, ऐसा पूरी तरीके से श्योर नहीं कहा जा सकता। लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, उनकी केयर की जाए, उनकी भावनाओं की कद्र की जाए, भावनाओं को समझा जाए, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, कद्र करते हैं, तो ये रिश्तों में नहीं, रिश्तों की जड़ों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। और इसी तरीके की चीजें आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। आज अगर आपने उस छोटी सी कोशिश को समझ लिया जो आप कर रहे हैं या फिर आपका पार्टनर कर रहा है, तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, चूंकि मंगल की दृष्टि भी चंद्रदेव पर है और राहु की दृष्टि भी चंद्रदेव पर है, अगर आप उसको अनदेखा करते हैं तो शायद वह थोड़ी सी दूरी का कारण भी बन सकता है। हालांकि मंगल देव 11 मई को राशि परिवर्तन कर लेंगे, अष्टम भाव में कन्या राशि के चले जाएंगे, लेकिन मंगल देव यहां पर बैठ करके आपके लिए कुछ ऐसे मौके ला रहे हैं तो शायद अष्टम भाव के मंगल आपको न दें। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी को भी आपको समझना है, और मंगल की एनर्जी को समझना है तो आत्मविश्वास अपने अंदर और ज्यादा उसको मजबूत करना है और जीवन में संतुलन बनाए रखना है। क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है। शनि जहां बहुत धीमे चलते हैं, वहीं मंगल की गति शनि की अपेक्षा बहुत तेज होती है। तो तेजी में पड़ करके गलत निर्णय नहीं लेना, और धीमा कार्य चल रहा है तो उससे निराश नहीं होना। इन चीजों का जीवन में बैलेंस बना करके चलेंगे तो रिश्ते भी मजबूत यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा पहले से अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और मेरे मित्रों, धन आगमन के भी नए स्रोत आपको आज मिल सकते हैं। आज धन से जुड़ा हुआ कोई छोटा लाभ, बचत का मौका या फिर नई सोच आपके सामने आ सकती है। मेरे मित्रों, एक चीज है कि जब अर्निंग हमारी थोड़ी सी आसानी से हो जाए, यानी कि हमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े, हमारे पास इस तरह की अर्निंग अगर कुछ हो जाए तो मनोविज्ञान कहता है कि हम उसकी अहमियत को कम समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यार काम तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो आपको इस आदत से बचना है। यहाँ पर यह गुरुदेव अपना संकेत दे रहे हैं। अगर आपने छोटी बचत या छोटे लाभ को भी महत्व दिया तो वही आगे चल करके आपके लिए बड़ा बन सकता है। आज का दिन कब मिला यह सोचने का नहीं है, आज का दिन क्या मिला और उसको कैसे संभाला इस पर मनन करने का है, चिंतन करने का है। क्योंकि यही आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकता है, यही आपकी पर्सनैलिटी में और ज्यादा डेवलपमेंट ला सकता है, आपकी ओरा को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं धन और आय से, रिश्ते से अलग हट करके मन की भावनाएं। ये पॉइंट हमने क्यों शुरू किया इसके बारे में कल भी बताया था, क्योंकि मन पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। हमारा मन उदास है अगर किसी वजह से, मान लीजिए, सपोज कीजिए, तो यार हम कोई भी काम करेंगे ना उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन खुश है, हम अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो फिर कठिन ही काम हमको क्यों ना दे दिया जाए, हम उसको आसानी से कर पाएंगे। हमें लगेगा कि यार यस आई कैन डू इट। समझ रहे हैं ना कि आपके साथ ऐसा होता है।
तो आज आपका मन दो हिस्सों में बट सकता है। पहला, एक कहेगा यार ये तो यार छोटा सा अवसर है, छोटी सी चीज है, छोटा सा मौका है। दूसरा कहेगा छोटा तो है लेकिन कुछ खास है, ये आगे चल करके जीवन में तरक्की की ऊंचाइयों पर हमें पहुंचा सकता है। तो यही अंदर की लड़ाई आज का असली खेल बन सकता है। अगर आपने अपनी गहराई वाली आवाज को सुना तो आप सही चीजों को समझ लेंगे, सही मौकों को पहचान लेंगे। आपका ध्यान और समझ ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। और ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जब हमें पहले से ही इस चीज का आभास हो जाए, इस चीज का संकेत हो जाए, संकेत मिल जाए कि यार कौन सी चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो फिर हमारा ध्यान अनायास नहीं खींचा जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? क्या आप भी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं? अपनी राय हमें दीजिएगा मेरे मित्रों। अब बात करते हैं संतान की। संतान की तरफ से भी आज कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है जो आपको गौरवान्वित करे। बच्चे का कोई टेस्ट, बच्चे की कोई परीक्षा, बच्चे का किसी एक्टिविटी में प्रतिभाग करना और वहां पर सम्मानित हो जाए, इस तरह की कुछ यहाँ पर संकेत मिलते हैं। लेकिन बच्चों का मन थोड़ा सा आज अलग सा रहेगा। को लगेगा कि यार बच्चे अपनी उम्र से कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, कि आज उनकी भावनाएं ज्यादा हों, कई चीजों को एक साथ सोचने की उनकी आज प्रवृत्ति हो सकती है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में ध्यान लग रहा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अन्य एक्टिविटी में भी उनका ध्यान जा सकता है। कोई कंप्यूटर कोर्स सीखने का मन कर सकता है, किसी को पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग पेंटिंग करने का मन कर सकता है, एकदम से किसी का मन पढ़ते पढ़ते कर सकता है कि यार क्यों ना मम्मी थोड़ी देर डांस कर लिया जाए। किसी का मन कर सकता है कि थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के आया जाए। मतलब अलग अलग चीजों की तरफ उनका मन जा सकता है। दो चीजों को एक साथ वो सोच सकते हैं। जैसे कल की भावना थी, आज भावना उससे थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। मेडिकल लाइन से जो जुड़े हुए कन्या राशि के जातक हैं, उनके लिए आज आपके काम में कोई छोटा सा संकेत, बदलाव या प्रतिक्रिया आपको कुछ नया सिखा सकती है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन किसी बड़े फर्क की शुरुआत हो सकती है। आपका ध्यान और संवेदनशीलता आज आपको कुछ अलग सा बनाती हुई दिख रही है, और ये आपके लिए प्लस में संकेत है। ये नेगेटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिविटी में इजाफा कर रही है, आपके काम करने के तरीके को बदल रही है, इंप्रूवमेंट उसमें दिखाई दे रहा है। जो लोग घर से काम करते हैं, सिलाई का, बुनाई का, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आजकल घर से महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं छोटे छोटे काम। तो आज आपको कोई छोटा ऑर्डर मिल सकता है, कोई फीडबैक आपको मिल सकता है, और इसी के साथ साथ कोई नया ग्राहक आपके पास आ सकता है जो आपको आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में किस चीज की अत्यधिक आवश्यकता है, इस तरह का कोई आइडिया या फिर फीडबैक आपको मिल सकता है। उस चीज पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको बताएगा। शायद आप उस टाइम अपने काम में बिजी हो सकते हैं, हो सकता है वो आपको बता रहे हो और आप उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसको पूरा करने में लगे हो और आपका उनके ऊपर ध्यान ना जा पाए। तो मतलब अगर ऐसी कुछ चीजें होती है, आपको लगता है, तो उसे छोटा समझ करके इग्नोर मत करें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। यही छोटा सा काम, छोटा सा आइडिया, छोटा सा फीडबैक आगे जाकर के आपके लिए बड़ा बन सकता है। आज कंसिस्टेंसी और वैल्यू को समझना आपके लिए जरूरी है कन्या राशि के मित्र। महिलाओं के लिए विशेष, क्योंकि महिलाओं की ये डिमांड थी, महिलाओं की मांग थी कि आप हमारे लिए नहीं बताते। हालांकि हर चीज हम पुरुष और महिला के लिए समान बताते हैं, लेकिन फिर भी सम्मानीय है हमारी महिला मित्र, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अलग विशेष बता देते हैं। आज आपको कोई छोटी सी खुशी, सराहना या फिर कोई नया मौका मिल सकता है। आपके काम की अचानक से कोई तारीफ कर सकता है, कोई छोटी सी बात आपको अंदर से बड़ा खुश कर सकती है। आपके माइंड एकदम से बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आपको लग सकता है कि यार इन्होंने पहले क्यों नहीं कहा, मैं तो कब से ये सब कर रही हूँ, लेकिन आज मेरी तारीफ क्यों की, आज जरूर कुछ ना कुछ बात है। आज अंदर से बड़ी खुशी आपको महसूस हो सकती है। अक्सर महिलाएं दूसरों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत करती है, लेकिन शायद वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन खुद को मिलने वाली छोटी सी चीजों को, छोटी सी खुशी को, छोटी सी सराहना को वो कभी कभी नजरअंदाज भी कर देती है।
अरे कोई बात नहीं, तो उन्होंने कह दिया, ऐसे ही कह दिया। नहीं, आज कुछ अलग आप में चेंज दिखाई दे रहा है। छोटी सी बात, छोटी सी सराहना आपको अंदर से एकदम से बड़ा प्रसन्न कर सकती है। आज खुद को आप वैल्यू दे रहे हैं, आपका ध्यान अपने ऊपर जा रहा है। पहले से ही ध्यान देते हैं तो अपने ऊपर और ज्यादा ध्यान जा रहा है। आकर्षण, सौंदर्य में वृद्धि आज देखी जा रही है, क्योंकि भैया चंद्रदेव शुक्र की राशि में विराजमान है। चंद्र और शुक्र का प्रत्यक्ष रूप से आपस में गोचर में संबंध बन रहा है, जो कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्या करें क्या ना करें, जो मिला है उसकी कद्र करें, छोटी चीजों को भी ध्यान से देखें, मौके को पहचान करके उसको कैच करें, संतुलित सोच रखें, क्या ना करें, किसी भी अवसर को छोटा समझ करके न छोड़ें, लापरवाही ना करें, ये कुछ नहीं है ऐसा सोच करके नजरअंदाज मत करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आज का दिन आपको यह सिखाने आया है, हर चीज, हर बड़ी चीज, समझिए, हर बड़ी चीज पहले छोटी ही होती है। वो छोटी चीज है तभी तो वो बड़ी बनेगी ना, छोटा मौका है तभी तो वो बड़ा बनेगा ना। आपके पास आज कुछ ऐसा आ सकता है जो दिखने में आपको छोटा महसूस हो, लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया तो वही आपकी दिशा को बदल सकता है। इसलिए आज बस जो मिला है उसे पहचानिए और संभालिए। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनको किसी भी पीले पुष्प की माला अर्पित कीजिए और दूध से अभिषेक कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।